जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी, हमने इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का वादा किया और इस वादे की सीरीज में हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया यूट्यूब पे, जो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आज यूट्यूब पर अच्छे से फैल रही है। बच्चे वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो इससे हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और जब आप शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो हमें बहुत उत्साह मिलता है और हम उसी एनर्जी के साथ आपके समक्ष पेश होते हैं। तो मेरे साथी, आपको ये क्लास अधिक उपयोगी लगेगी और आप लगातार एक के बाद एक क्लास देखते जाइए। आप देखेंगे कि आप कैसे धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो मेरे साथी, जुड़ना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा, जिसमें हमने सबको सीखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और इसमें निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में यस या नो टाइप और WS टाइप वर्ड को हमने सीखते हुए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। तो मेरे साथी, जो भी आज क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब इस क्लास का आनंद लें। ये क्लास लगातार आपको यूट्यूब पर मिलती जाएंगी। हालांकि थोड़ी लेट लपेट हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड करने में वीडियो, लेकिन रोज़ क्लासें आपको ज़रूर प्रोवाइड होगी। एक दो क्लास ऐसे मिस हुई, लेकिन अब लगातार क्लासें आपको अपलोड की जाएंगी। तो जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो क्या सीखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो पूर्ण हो। पूर्ण मतलब फ्यूचर परफेक्ट, जो भविष्य में पूर्ण हो, यानी कि जो कार्य भविष्य में पूरा हो जाए उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी कि इसमें भविष्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। यानी कि इन वाक्यों के अंत में पहचान लिखेंगे। पहचान यहाँ से लिखते हैं, पहचान लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। हमने इससे सीखा कि आप यहाँ पे भविष्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। और कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, फ्यूचर को पढ़ रहे हैं तो ये भविष्य में कार्य का पूर्ण होगा। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं या इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में वही फार्मूला, वही सब कुछ होगा। जैसे आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और रिमेन सभी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल या विल के साथ। विल के बाद हम क्या लिखते हैं? है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल, जैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए, तैसे ही आप इसका ट्रांसलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आई बी के साथ हम क्या लगाते हैं?
सेल लगाते हैं और रिमेन ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो जब ऐसा हो तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करके फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आइए ऐसे सीखते हैं, जैसे राम पत्र लिख चुका होगा। इस सेंटेंस में देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, पत्र आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लिख चुका होगा ये क्रिया हुई, और चुका होगा चुकी होगी। इससे क्या पता चला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने बताया कि आई बी के साथ सेल लगता है, रिमेन ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो ऐसे देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को राम लिखेंगे, राम रिमेन ऑल सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, विल हैव लिखेंगे, विल हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसकी वर्ब फॉर्म लिखेंगे, यानी कि लिखने की वर्ब फॉर्म क्या हो, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न होगी, रिटर्न आ लेटर। इस सेंटेंस को देखते ही आपको समझ में आ गया कि अब कैसे ट्रांसलेट होगा। ऐसे एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा। इस सेंटेंस को देखिए, आई के साथ हमने क्या बताया था, सेल का यूज होगा। तो आई सेल हैव क्या लिखेंगे, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की फॉर्म की क्लास आप लीजिए, पीछे कराई गई है कि ईटन, फिर क्या लिखा होगा, फूड। हालांकि यहाँ तक अगर आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई मेरे दोस्त, तो आगे चलते हैं, हम इसका निगेटिव कैसे बनेगा इसको सीखते हुए फिर हम सीधे धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मेट याद कराते हैं। जो भी बच्चे पिछली वीडियो को देख कर आ रहे हैं उनको हम 100% एश्योर करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती होगी। अगर आप लापरवाही करते हैं पढ़ाई में तो कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि चाहे जितना अच्छा टीचर हो आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हम जब करते हैं तो ये क्या होता है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं कि हम इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। यहाँ क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे, जैसे कि हमने फिर वही बात, आई बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। फिर रिमेन ऑल के साथ क्या लिखते हैं, रिमेन ऑल सब्जेक्ट मतलब बचे हुए जो भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल या विल के बाद हम हैव का यूज करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ तक अगर सारी बात समझ में आई तो हमने कहा कि हम निगेटिव बना रहे हैं तो आई बी रिमेन ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव, फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, विल हैव, यहाँ क्या लिखेंगे, विल हैव, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। तो विल हैव नॉट लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल के बाद, जस्ट विल के बाद हम क्या लिखेंगे, विल के जस्ट बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया तो अब देखिए कि हम इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे
हम विद्यालय जा चुके होंगे। हम विद्यालय जा चुके होंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। वी शैल हैव लिखेंगे, हैव। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन टू स्कूल लिख देंगे। ठीक, ये तो हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था? अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। हम इसका निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव में हमने बताया था कि वी शैल के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लिखेंगे, नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव। फिर उसके बाद गॉन टू स्कूल। इसका हिंदी क्या हुआ कि हम विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। तो आइए एक सेंटेंस और देखते हैं कि सीता गाना गा नहीं चुकी होगी। तो सीता इसमें सब्जेक्ट हुआ, तो सीता क्या लिखेंगे? विल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग की, संग आ सॉन्ग। इसी का अगर आपने किसी ने कहा सिंपल बनाओ, तो सीता विल हैव संग आ सॉन्ग। तो उम्मीद है आपको ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज शैल के बाद करते हैं या विल के बाद करते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर आपको समझ में आए तो हम आज सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो ऐसा ही सभी फार्मूले में हमने देखा कि कॉमन क्या है कि हम अगर यस या नो टाइप की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं। अगर हम WH टाइप की बात करते हैं तो WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब को लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने 90% टेंस को सीख लिया। वर्ब के फॉर्म्स आपको याद हो गए तो 100% आपने टेंस को सीख लिया, और बाकी टेंस में कुछ है नहीं। आइए सीखते हैं। अब इतना सीख चुके हैं तो आज हम बहुत जल्दी ही बताएंगे कि इंटेरोगेटिव यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में हम सिंटेक्स को लिख देते हैं। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट में चाहे आई बी के साथ हम क्या लगाएंगे? शेल या विल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे, शैल या विल का। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। सब्जेक्ट में चाहे आई बी हो, सब्जेक्ट को यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे? हैव को यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने देखा कि हम अगर क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो हम विल या शैल को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही विल या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे क्या सीता गाना गा चुकी होगी? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता गाना गा चुकी होगी? क्या
राम खेत जा चुका होगा। क्या से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो हम विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, क्योंकि सीता ना आई है न भी है, तो विल लिखेंगे। विल क्या लिखेंगे, सीता। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हैव। फिर गाना गाने की अंग्रेजी संग, हाँ सॉन्ग। यहाँ क्या लिखेंगे, विल। राम क्या लिखेंगे, हैव। गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू फील्ड। अगर इसका हमें सिंपल बनाना हो, यानी कि सिंपल सेंटेंस, सीता गाना गा चुकी होगी, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए कि सीता विल हैव संगा सॉन्ग। वैसे इसको देखिए कि विल, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, या इसी का निगेटिव बनाए। 1 मिनट, खिचड़ी हो जाएगा। यहाँ देखिए कि हम इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। विल क्या लिखेंगे, सेंटेंस के बीच में अगर किसी का नाम आए तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। सीता यहाँ लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। फिर क्या लिखेंगे, संग आ सॉन्ग। उसके बाद अगर इसका सिंपल बनाना हो तो सिंपल हमने वहाँ बना दिया। फिर उसका सिंपल निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, यानी सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है। अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेरे दोस्त थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, और या तो स्पीड कम करके देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल वे में देखिए। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो यहाँ तक जुड़े रहिए और देखिए, और हम WH टाइप वर्ड को सीखते हुए क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो हमें अपलोड करना बहुत प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, मात्र 10, 15, 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो बहुत है। इतना पढ़ने में आपको आसानी भी होती है और आप जल्दी से कॉन्सेप्ट को याद भी कर लेते हैं। तो चलिए हम WH टाइप वर्ड को सीखते हैं कि WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। WH टाइप इंटरोगेटिव। फिर हम सिंटैक्स को लिखेंगे। सिंटैक्स में हम यही सीखते हैं कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम विल और शैल को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम हैव को लिखते हैं। हैव को लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने समझा कि जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने कि मैं कल कहाँ पहुँच चुका हूँगा, इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो इसमें जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं वो बीच में आते हैं। जब बीच में आए तो उनका ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। अच्छा, आप ही ट्रांसलेट कीजिए, ये कैसे ट्रांसलेट होगा इसको सीखते हैं कि वेयर यहाँ क्या लिखेंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मैं है तो शैल लगाएंगे, शैल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मैं आई। उसके बाद हैव को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैव पहुंच चुका होगा तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। फिर कहाँ लिखा, पहुंच चुका होगा, रीच्ड। फिर कल के लिए हम क्या लगाएंगे, टुमारो, क्योंकि हमने बताया कि फ्यूचर में टुमारो लिखा जाता है। ठीक, कल के लिए टुमारो लिखा जाता है। यानी कि एक सेंटेंस और लिखते हैं, वह
इस समय तक कहाँ होगा, कहाँ जा चुका होगा। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। हम इसमें देखेंगे कि कहाँ, जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं वो कहाँ है, कहाँ इसमें प्रश्न पूछने वाला है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेयर। उल्टे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, वेयर। फिर क्या लिखेंगे, विल। क्या लिखेंगे, विल। फिर ही को लिखेंगे, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, ही। जा चुका होगा, तो जा चुका होगा के लिए हमने क्या बताया, हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गॉन, गॉन। फिर लिखेंगे बाय दिस टाइम। उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। हमने कहा कि तक के लिए हम बाय का यूज करते हैं फ्यूचर में। सॉरी थोड़ा। तो यहाँ तक अगर आपको सारी बात अगर समझ में आई तो हम बताते हैं एक ही सेंटेंस में सारे स्ट्रक्चर को बता के क्लास को एंड कर देते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। सॉरी। आई क्या लिखेंगे, शैल। हैव, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। नन आर लेटर। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, आई शैल। यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, शैल आई हैव रिटर्न अ लेटर। शैल आई नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाट शैल आई हैव रिटर्न क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाट शैल आई नॉट हैव रिटर्न। मेरे साथी एक ही सेंटेंस में आपने देखा कि हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाया, इसमें निगेटिव बनाया, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव, फिर WS टाइप का इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद निगेटिव बनाया। तो यहाँ तक अगर सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि हमने सब्जेक्ट के बाद सेल का यूज किया, सेल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा, वैसे ही सब में देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाता है, इसमें WS टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। तो ऐसे ही ट्रांसलेट होता है। उम्मीद है आपको क्लास ये अच्छी से पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, क्योंकि सबको आना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त इंग्लिश सीखते रहिए द नवीनतम क्लासेस से। द नवीनतम क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इस क्लास को पूरा देखा। तो विश्वास कीजिए आपको जो भी द नवीनतम क्लासेस पे प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही शुद्ध और आपको बहुत ही आसान भाषा में प्रोवाइड की जाएगी कि आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में याद होती चली जाए। तो मेरे दोस्त बने रहिए द नवीनतम क्लासेस पे। आपको का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।